बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होम में शेयर करेंगे झटपट सा मिनटों में बन जाने वाला शीर खुरमा। और आने वाली ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने दूध को बॉईल कर लेना है। हाफ़ लीटर मिल्क की मैं रेसिपी दे रही हूँ, तो हाफ़ लीटर मिल्क मैंने फुल फैट लिया है। इसमें जो है बॉईल आने का वेट करेंगे। जब दूध में बॉईल आ जाए तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पकने देना है। जब तक दूसरे चूल्हे पर हम पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ड्राई नट्स ऐड करेंगे। ड्राई नट्स में मैंने छुहारे लिए हैं, किशमिश, बादाम और पिस्ता लिया है। आप अपनी पसंद से जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और जब हम ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अगर हम इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे। हमने बिल्कुल इनको लो फ्लेम पर फ्राई करना है। और जब ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इनको साइड पर रख लेंगे और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब उसी पैन में 1 टेबलस्पून हम घी ऐड करेंगे और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। और फिर हम इसमें सेवइयां ऐड करेंगे। और अगर आपने इसको लिक्विड कंसिस्टेंसी में बनाना है तो हम इसमें 10 ग्राम सेवइयां ऐड करेंगे। और अगर आपने इसको खीर टाइप थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में बनाना है तो फिर हम इसमें 20 ग्राम सेवइयां ऐड करेंगे। मैंने जो है 10 ग्राम सेवइयां ली हैं क्योंकि मैं इसको थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी में बना रही हूँ। और अगर आपने ठंडा शीर खुरमा खाना है तो आप इसे थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी में बनाइएगा क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा थिक हो जाता है। और जब इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसको उबलते हुए दूध में ऐड कर देना है। उसके बाद इतनी मज़ेदार तड़के की खुशबू और आवाज़ आएगी ना कि मज़ा आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक टिप है, जो मीठे आपने गरम गरम सर्व करने हैं ना उसमें चीनी हमेशा कम रखते हैं, जबकि वो मीठे आपने ठंडा करके सर्व करने हैं तो आपने उसमें चीनी थोड़ा बढ़ाकर ऐड करनी है। क्योंकि गरम मीठे में चीनी हमेशा तेज़ लगती है और वही मीठा हम ठंडा करके खाएं तो फिर चीनी कम लगती है। अब जो ड्राई नट्स हमने फ्राई किए थे इनको हम दूध में ऐड करेंगे और इनको मिक्स करेंगे। और इनको मिक्स करने के बाद बिल्कुल हल्की आंच पर हमने 5 से 6 मिनट तक पकाना है। और जब इसे पकते हुए 5 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने ड्राई मिल्क लिया है और अब इसी में से हम दूध लेंगे और ड्राई मिल्क में ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, कोई भी गुठली ना रहे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। और आप चाहें तो इसकी जगह आप कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो रिच एंड क्रीमी फ्लेवर मज़ेदार सा ड्राई मिल्क से आएगा वो कंडेंस मिल्क से भी नहीं आएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको ड्राई मिल्क पाउडर मिले तो आपने वही ऐड करना है। उसके बाद जी हम इसमें 3 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट मज़ीद हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। और मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया था, वो शायद शूट नहीं हो पाया, तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पर 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा शीर खुरमा तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा थिन ही कंसिस्टेंसी में रखा है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थिक यानी खीर की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और बस अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। और आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा शीर खुरमा बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ मैंने इसको गार्निश किया है। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा शीर खुरमा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। और आप भी ये शीर खुरमे की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।